शमिन शाला के आज के एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड आपके लिए बेहद खास होने वाला है, इसलिए क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उनसे जिन्हें प्राइवेट आईटीआई का भीष्म पितामह कहा गया है। आपके सानिध्य में लगभग 7 से 8 आईटीआईज ऐसी हैं जहां पर हजारों बच्चे आईटीआई के गुर सीख रहे हैं। आप फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटीआई एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, जिनका मकसद है कि जो भी बच्चा आईटीआई करे वो नौकरी जरूर पाए। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर बीएस तोमर जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपने हमें समय दिया और आपसे मुलाकात करने का मौका मिला। क्या कहेंगे सर हमारे दर्शकों को, शमिन शाला के दर्शकों को? तो रियली आई एम वेरी हैप्पी और मैं चाहता हूं कि शर्मीन जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो आज जो आपने समय मांगा है, तो हम चाहते हैं कि आपके इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों को इनके बारे में पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं और शर्मीन क्या काम कर रहे हैं। चलिए सर, और सर इससे पहले कि हम अपनी मुलाकात और अपनी बातचीत शुरू करें, आपके बारे में मैंने अपने दर्शकों को बहुत संक्षिप्त बताया, लेकिन मैं चाहता हूं सर प्लीज आप एक बार अपना जीवन परिचय, कहां आपका जन्म हुआ, कहां शिक्षा दीक्षा हुई, प्लीज हमारे सर दर्शकों को साथ शेयर करें सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच कमल जी। मेरा नाम डॉक्टर बीएस तोमर और हम जिस गांव से आते हैं, हम बिल्कुल एक ऐसे ग्रामीण अंचल में, अभी तो हापुड़ जिले में जनपद में मेरा गांव आता है। ये पिलखवा से मिला हुआ डुहरी गांव है। वहीं पर हमारी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई और उसके बाद हमने अपनी मास्टर्स, ग्रेजुएशन और मास्टर्स हमने एसएसवी कॉलेज हापुड़ से किया। उसके बाद हमने मेरठ यूनिवर्सिटी कैंपस, उस समय इसका नाम मेरठ यूनिवर्सिटी कैंपस, आज उसको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वहीं पर हमने मास्टर ऑफ फिलॉसफी में एडमिशन लिया था। लेकिन मेरा एमफिल की पढ़ाई पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मेरा जो सिलेक्शन सनातन धर्म पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एसडीपीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर में फिजिक्स लेक्चरर के रूप में हो गया था। बस वहीं से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि मुजफ्फरनगर से मैं जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत और फिर मैं डीएन कॉलेज मेरठ में मैंने अध्यापन कार्य किया। और अध्यापन के दौरान ही हमको कुछ ऐसी प्रेरणा मिली, स्वतः प्रेरणा, कि हम चाहते थे कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए। मैं कई वर्षों तक अध्यापन कार्य कर रहा था, कॉलेज में पढ़ाता था बच्चों को। एज ए टीचर मैं काफ़ी लोकप्रिय भी था वहाँ पर, मुझे हमेशा एज ए बेस्ट टीचर वहाँ पर इनाम भी मिलता रहा। तो मेरे मन में संकल्प आया कि हम चाहते हैं कि बच्चों को कुछ इस तरह का किया जाए कि वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि वो बच्चे कुछ सीखें और अपना रोजगार में लग सकें या अपने रोजगार पा सकें। तो हमने उसी के मद्देनजर हमने पहला इंस्टीट्यूट हापुड़ में खोला था। सर, ये थोड़ा सा मैं आपसे यहाँ इसलिए जानना चाहूंगा क्योंकि आप एज शिक्षक रहे हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में रहे हैं, फिर एक आईटीआई इंस्टीट्यूट खोलना, मतलब कहीं तो कुछ आपके मन में आया होगा। क्या वजह रही कि आपने आईटीआई को ही चुना सर? अब देखिए, उस समय तो अब बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा समय भी हो चुका है, बिल्कुल। बहुत लंबा समय भी हो चुका है। हाँ जी। हम देख सकते हैं कि अब आज की तारीख में यदि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं या आज की तारीख में हाँ। हमको आईआईटी नहीं चाहिए, हमको आईटीआई चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर। ये बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कही है। हमने अगर देखा जाए कि उस समय हम जब आईटीआई, एक्चुअली एक तो मैं फिजिक्स से था, मैं तो साइंटिफिक साइंस बैकग्राउंड होने के नाते, और मैं देखता था कि आज की तारीख में एक्चुअली स्किल्ड लोगों की बहुत आवश्यकता है, टेक्निकल लोगों की आवश्यकता है। और एक हमारे रिलेशन थे, तब कंप्यूटर का बहुत जूम था, कंप्यूटर तभी आया था, उन्होंने कंप्यूटर की पढ़ाई की थी। तो हम चाहते थे कि एक इस तरह का इंस्टीट्यूट शुरू किया जाए। तो हमने आईटीआई जो प्रारंभ की थी वो कंप्यूटर के से शुरू की। उस समय कंप्यूटर के 6 महीने और 1 साल के कोर्स होते थे। वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट कोर्स, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, जो तमाम आईटीआई के कोर्स हैं उनको हमने प्रारंभ किया। और हमको समझ में आ गया था कि आईटीआई ही एक ऐसी विधा है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से लड़के कभी भी रोजगार में जरूर लगते हैं और वो कभी खाली नहीं रहते। बिल्कुल। और सर एक आईटीआई का शायद ये कह सकते हैं कि बच्चों में क्रेज ये है कि एक कम इन्वेस्टमेंट में जल्दी नौकरी पाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो आपके इंस्टीट्यूशन हैं आईटीआई के, वो सब किस किस जगह हैं सर? इस समय जो मैंने जैसे बताया, हमारा सबसे पहला इंस्टीट्यूट हमने हापुड़ में प्रारंभ किया था। ये 1987, अगर अब मैं देखता हूँ कि कितना समय हो चुका है, 87 से इंदिरा गांधी मेमोरियल आईटीआई हापुड़ के नाम से हमने प्रारंभ किया था उस समय। तो अभी हमारी जो कॉलेज हैं हापुड़ में, हमारी 2 कॉलेज हैं, जो इंदिरा गांधी मेमोरियल और इंदिरा गांधी नेशनल आईटीआई के नाम से हैं। इसके अलावा हमारे गाजियाबाद, नोएडा में दिल्ली पब्लिक आईटीआई, गौतम बुद्ध आईटीआई, और हमारे गजरौला में विद्या भारती, न्यू विद्या भारती आईटीआई से लेकर सहारनपुर में
साई इंटरनेशनल ITI, जिसका कि फाउंडिंग चेयरमैन हमने वहाँ पे प्रारंभ किया था ये कॉलेज। और इस समय हमारे गांव में भी हमने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया है, उसका भी चेयरमैन होने के नाते एनी बीसेंट ITI, ग्राम डुहरी, हापुड़ जिला, जनपद हापुड़। तो इस तरह की हमारे तमाम ITI कॉलेज जो हमारी मैनेजमेंट, हमारे ट्रस्ट के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा चलाए जाते हैं, उनमें एज ए चेयरमैन मुझे को काम करने का अवसर मिल रहा है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सर मैं एक सवाल लेना चाहूँगा कि नॉर्मल जो ITIs होती हैं, और ख़ासकर काफ़ी बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं कि सर हम ये कोर्स प्राइवेट ITI से करें, सरकारी ITI से करें? सर एज़ ए चेयरमैन होने के नाते प्राइवेट ITIs कीते हैं, सर आपको क्या लगता है कि सरकारी ITI और प्राइवेट ITI में एक कॉमन अंतर क्या है मतलब? देखिए, मान्यता की दृष्टि से, एज रिगार्डिंग द एफिलिएशन एंड द रिकॉग्निशन, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों का एक ही सिलेबस होता है, एक ही मान्यताएं होती हैं, एक ही तरह की डिग्री डिप्लोमा मिलते हैं, एक ही तरह की पढ़ाई होती है। दोनों के बीच मूलभूत अंतर यह है कि जो गवर्नमेंट की ITI होती हैं, उनको गवर्नमेंट चलाती है, उनका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। गवर्नमेंट की बिल्डिंग से लेकर उनके टूल इक्विपमेंट, टीचर्स की सैलरी से लेकर बिजली पानी, सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट करती है। प्राइवेट ITI में क्या होता है कि प्राइवेट में गवर्नमेंट वो सारी चीज़ें हमसे चाहती है। हमने लैंड ली, हमने बिल्डिंग बनाई, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, टीचर्स हमने डिप्लॉयमेंट भर्ती किए, और हमने फिर गवर्नमेंट में फिर हम जो है अप्लाई करते हैं एफिलिएशन के लिए। तो जिस तरह से प्राइवेट ITI एफिलिएशन के लिए जाती है, उसी तरह से गवर्नमेंट ITI जाती है। जो एजेंसी है जो हमको मान्यता देती है, उसका नाम है NCVT, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो चाहे वो गवर्नमेंट ITI हो, चाहे प्राइवेट ITI हो, दोनों को वहीं से मान्यता लेनी होती है। बस दोनों के बीच मूलभूत अंतर यह है कि प्राइवेट ITI में जो उसको प्राइवेट मैनेजमेंट चलाता है, जबकि उनके बच्चे उसी एग्जाम में बैठते हैं। जिसको कि गवर्नमेंट ITI में उसको गवर्नमेंट चलाती है, सारे खर्चे गवर्नमेंट उठाती है, और उनके बच्चे भी उसी एग्जाम में बैठते हैं। और दोनों को एक ही एग्जाम, जिसको हम ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कहते हैं, उस एग्जाम में पास होने के बाद दोनों को एक ही तरह की डिग्री डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं। बिल्कुल सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे हमें आपने ज़िक्र भी किया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो हमारे बच्चे हैं वो स्किल्ड होने चाहिए। सर एक नॉर्मल रूटीन कोर्स तो चलता ही है, जो भी हम कोर्स कराते हैं। आपके यहाँ पे जो भी ITIs हैं, उनमें बच्चों का एक सर्वांगीण विकास हो सके, वो हाईली स्किल्ड हो सके, इसके लिए सर आप मतलब क्या रूपरेखा आपने तैयार की है सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पहली बार एक इतने बड़े लेवल पर हमारे किसी प्रधानमंत्री जी ने ITI को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया, एक्सपोजर उनको मिला, कि उन्होंने कहा कि हमको IIT नहीं चाहिए, हमको ITI चाहिए। चूँकि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि ITI की ताकत क्या होती है। वो जानते हैं कि उन्होंने ही इसलिए आगे कहा है कि वी वांट टू मेक इंडिया द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हम भारत को विश्व की कौशल की राजधानी बनाना चाहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम मैन्युफैक्चरिंग की तमाम जो, अब देखिए, जो हमारे पूरा जो हमारा स्किल का जो हब है, जो मैन्युफैक्चरिंग की जो यूनिट्स हैं, जो चाइना से हटकर इंडिया की तरफ सब मूव कर रही हैं। नोएडा में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां आती जा रही हैं, वहाँ पे तमाम उनको 200-200, 500-500 एकड़ के लैंड दिए गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई हैं। तो उन सबको देखते हुए क्या है कि यहाँ पर स्किल की बहुत बड़ी संभावना है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम उनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, बच्चे कैसे रोजगार के ज़्यादा काबिल बन पाएंगे, हम लोग उनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाते हैं, हम उनको कंप्यूटर सिखाते हैं, हम उनको इंग्लिश सिखाते हैं। क्योंकि ITI में क्या होता है, ITI में कोर स्किल तो हम सीख जाते हैं। ITI का मतलब ही है ट्रेनिंग। अगर हम देखें तो जैसे अगर आप देखें ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग, ITI में क्या होता है, प्रैक्टिकल पर विशेष जोर दिया जाता है। तो हमारे बच्चे प्रैक्टिकल में तो कई बार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो हमने उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम उनकी कैसे करें, उनका ड्रेस कोड कैसे होना चाहिए, उनके अंदर इंटरव्यू स्किल कैसे आएंगे, उनके रेज्यूमे कैसे तैयार कराए तो जाएं। इसके लिए आप प्रॉपर मतलब गाइडलाइंस? हाँ, हमने इनके लिए सारी प्रॉपर गाइडलाइंस की हुई हैं कि प्रॉपर बच्चे का जो है, हम उनके मॉक इंटरव्यू कराते हैं, हम उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उनकी क्लासेस चलती हैं, हमारे यहाँ खुद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास चलती है, हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन। आजकल भारत सरकार ने खुद ही ITI में एक ब्लेंडेड लर्निंग नाम से एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है, जिसका उद्देश्य है कि बच्चा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बच्चों को हमको ट्रेनिंग देनी है। जो बच्चे नहीं आ पा रहे वो ऑनलाइन घर से पढ़ें, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो हमारा उद्देश्य रहता है उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनको अंग्रेजी, इंग्लिश स्पीकिंग, उनको कंप्यूटर, जो नई टेक्नोलॉजी आती जा रही हैं, और जो कहा जाता है ना कि स्किल, रीस्किल और अपस्किल, कैसे हम अपने आप को जो है दूसरे टेक्नोलॉजी में अपने आप को स्किल्ड करें, या अपनी स्किल को हम कैसे अपग्रेड करें। तो इस सब पर हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं, और हमारा उद्देश्य रहता है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी, जो भी स्किल
आ रही हैं, हम उनको ज़रूर अपने कोर्स में आत्मसात करें, उनको ज़रूर जोड़ें। चलिए सर, बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा लगा सर आपसे सुन के कि आप ये इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं। सर एक नॉर्मल सवाल अब कुछ ले लेते हैं जो बच्चों के मन में होते हैं, खासकर जब वो कहीं पे भी आईटीआई करने जाते हैं। आपको हो सकता है थोड़ा ये सवाल ऐसा लगे, लेकिन कुछ बच्चों के मन में ये धारणा होती है कि अगर वो प्राइवेट आईटीआईज़ में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ शायद कम जाना पड़े। ऐसे ही देख ऐसा ऐसा लगता है आपको? कई तरह के मिथ होते हैं, ये भी एक मिथ है। हाँ, हाँ। देखिए, मैंने बताया ना, गवर्नमेंट की दृष्टि से एनसीवीटी और डीजीटी जो हमारी एक फॉर्मुलेशन जहाँ से हम गवर्न होते हैं, हाँ, उनके हिसाब से डीजीटी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के हिसाब से गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई एक समान है। दोनों में ही अटेंडेंस होनी आवश्यक है। एग्जाम में बैठने के लिए 70% अटेंडेंस होना आवश्यक है। अब ये अलग है कि भी प्राइवेट आईटीआई में तमाम जगह किस तरह की हालात हो सकते हैं, हाँ। लेकिन दोनों ही जगह पर ऐसी कोई कहीं पर छूट नहीं है, कोई ऐसा कोई किसी को कोई इस तरह का कोई मैंडेट नहीं है, कोई इस तरह की किसी के लिए कोई प्रिविलेज नहीं है कि उनको प्राइवेट में कम जाना है। ऐसी ऐसी आईटीआई जो प्राइवेट में बच्चे तमाम आते हैं सुबह से शाम तक। हमारे यहाँ खुद बच्चे रहते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया कि बच्चों को एंगेज रखना, उनको थ्योरी, ड्राइंग, मैथ, प्रैक्टिकल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास चलाना। हम लोग उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन, शाम को हम कंप्यूटर की क्लास चलाते हैं। हम लोग तमाम उनको करते हैं कि हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स चलते हैं। अरे बहुत हाँ, हमारे यहाँ तमाम अलग से अभी हम आपको मिलवाएंगे। एक बाहर की एक दुबई बेस्ड एक कंपनी है, एबीसी फाउंडेशन, वो हमारे बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं और उन्होंने हमको ये ऑफर दिया हुआ है कि हम इन बच्चों को फिर दुबई भेजेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनको प्राइवेट में आईटीआई में लेने पर उनको ये कोई छूट मिल जाएगी। ऐसी कोई छूट नहीं है, पर कई बार ऐसी धारणाएं बन जाती हैं कि प्राइवेट में शायद कम जाना पड़ेगा और गवर्नमेंट में ज़्यादा जाना पड़ता है। ऐसा सर एक सवाल जो मैं लेता हूँ वो मुझे लगता है कि जो भी बच्चा या पेरेंट्स जिनके भी बच्चे एडमिशन लेते हैं आईटीआई में, उनका सबसे ये था है कि आईटीआई करने के बाद मुझे जॉब मिलेगी या नहीं। आप क्या इस समस्या से दो चार होते हैं? अगर होते हैं तो क्या आपने इसका सॉल्यूशन निकाला सर? देखिए, आईटीआई के बारे में ये कहा जाता है कि आईटीआई का बंदा, आईटीआई का ट्रेंड कोई भी लड़का कभी खाली नहीं रहता। बहुत सही कहा उसको सर। आईटीआई की इस तरह की रिगरस ट्रेनिंग से गुजारा जाता है हाँ जी। कि अगर वो कहीं पर जॉब नहीं पाएगा तो वो खुद अपना काम शुरू कर देगा। अभी हमारे चाहे बीटेक के बच्चे होते हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती। हमारे यहाँ तो तमाम बीटेक के लोगों को भी हमारे यहाँ इंस्ट्रक्टर के रूप में आते हैं। हम उनके इंटरव्यू लेते हैं तो खुद पहले ही हाथ उठा देते हैं कि साहब हमको प्रैक्टिकल की नॉलेज नहीं है। आईटीआई में जहाँ पर 70% प्रैक्टिकल होता है, डिप्लोमा में जहाँ पे 50% प्रैक्टिकल होता है, इंजीनियरिंग में तो 30% प्रैक्टिकल होता है, बाकी सब थ्योरी होती है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोगों को इतने ज़्यादा स्कोप होते हैं, तमाम इंडस्ट्री हैं यहाँ पर तमाम, हम लोग उनकी कई बार डिमांड पूरी नहीं कर पाते। हर एक आदमी को इस तरह के लोग चाहिए जो इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। जब उनको इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग चाहिए तो उनको आईटीआई के बंदे चाहिए। तो आईटीआई के बारे में अगर ये कहा जा रहा है और यदि हम उसके साथ इन सबको जोड़ देते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उनके अंदर आ जाए, उनकी पर्सनैलिटी का विकास, सर्वांगीण विकास हो जाए, उनको हम अंग्रेजी सिखाएं, क्योंकि अंग्रेजी की वजह से, कंप्यूटर की वजह से, क्योंकि आईटीआई का जो इनपुट होता है ना, जो बच्चे आते हैं वो थोड़े ग्रामीण परिवेश के होते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। जो अच्छे बच्चे होते हैं, कई बार क्या होता है, जब हमारे यहाँ कमल जी, कई बार जब बच्चे के गार्जियन आते हैं हाँ जी। तो वो कहते हैं कि मेरा जो बड़ा बेटा तो पढ़ने में बहुत अच्छा, मैंने उसको बीटेक में एडमिशन दिला दिया अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। मतलब ऐसी सोच होती है। हाँ, उनकी खास सोच होती है कि हाँ। मैंने बड़े बेटे को एमबीए में एडमिशन दिला दिया, वहाँ पर तो उसकी 3 लाख रुपए फीस जमा कर दी है हाँ, हाँ। और ये बच्चा थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर है और इसको जो मैं आईटीआई कराना चाहता हूँ, हाँ, हाँ। ये थोड़ा दंगा-वंगा भी ज़्यादा करता है। तो आईटीआई में क्या होता है ना, आईटीआई में आकर बच्चे को हम इस तरह की एक माइंड सेट तैयार करते हैं कि वो अपना काम करता है। हाँ, अगर वो, देखिए, हमारी 2 मूल फंडे हैं। नंबर 1, या तो वो कंपनी में जॉब करेगा, बिल्कुल। जिसे हम वेजेज एम्प्लॉयमेंट कहते हाँ हैं, जी। अदरवाइज वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी। हमारे तमाम बच्चे तो अपना स्वयं का काम करते हैं। बिल्कुल। जब बच्चे इलेक्ट्रिकल का कोर्स करते हैं वो मोटर पंखे बांधने सीख जाते हैं। हाँ जी। वो जब तमाम प्लम्बिंग का बच्चा प्लम्बिंग सीखता है, फिटर के बच्चे जॉब बनाने सब सीख जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे रेडियो टीवी रिपेयर और किस तरह से इन्वर्टर बनाए जाते हैं, बिल्कुल, इन सब पे काम करते हैं। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि आईटीआई के करने के बाद बच्चा कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता। सर आपसे एक थोड़ा नॉर्मल मैं जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है जो अभी प्रेजेंट जनरेशन आ रही है, जो एट प्रेजेंट बच्चों में आईटीआई के प्रति रुझान बढ़ा है या कम हुआ है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा ना, बच्चों को कई बार पता नहीं होता, उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। आजकल मैं देख रहा हूँ तमाम लोग चाहे तो नॉट ओनली द आईटीआई, अगर हम देख रहे हैं बीटेक के भी तमाम लोगों से मेरी बात होती है और हम केवल फेडरेशन के चेयरमैन नहीं, हम सीटीआईआई के भी, जो चैम्बर ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन होने के नाते, हम पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के भी सीटीआईआई के चेयरमैन हैं। वहाँ पर भी ये चीज़ हर जगह देखने को मिलती है कि बच्चों का रुझान नहीं है, बच्चे कहीं पर डीमोटिवेटेड हो गए हैं। तो इसलिए के लिए हम तमाम ये प्रयास करते हैं कि उनको थोड़ा हम
हम उनको हम एंगेज करें, उनको थोड़ा एक्टिविटी में लगाएं, उनको योगा प्राणायाम कराएं, उनको हम गेम्स में लगाएं, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हम कैसे कर सकते हैं। हमारे इंडिया देखिए हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर पूरे वर्ष कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। हम लोग कभी टीचर्स डे मनाते हैं, कभी स्टूडेंट्स डे मनाते हैं, कभी हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। हमारे यहाँ 15 अगस्त, 26 जनवरी, अभी हमने 12 जनवरी को जैसे हम मनाएंगे, अभी 8 मार्च को हम महिला तो मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी चलती रहती है कि जिससे बच्चे एंगेज रहें सर। एक्टिविटी के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चा कहीं ना कहीं एंगेज रहना चाहिए। अब अदरवाइज तो बच्चों को कहीं पे ये लगता है कि हम जो है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम उनका रुझान नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा बताना पड़ता है आगे बार, उनकी थोड़ी काउंसलिंग बहुत आवश्यक है और ये हम लोग करने का प्रयास करते हैं। सर अब आते हैं हम उस पड़ाव पे कि जब आपका बच्चा ITI कर लेता है, उसके बाद में जब वो जॉब के लिए तलाश करता है, तो आपको क्या लगता है कि नॉर्मली क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें? देखिए ITI में बच्चा जब उनके गार्जियन या बच्चा हमेशा ये सोचता है कि मुझे अल्टीमेटली किसी कंपनी में कहीं पे जॉब करना है। जो मैं देख रहा हूँ, इतने हम लंबे समय से ITI में काम कर रहे हैं, कंपनी को बंदा चाहिए, उनको तो वर्कर एम्प्लॉय चाहिए, लड़का चाहिए उनको टेक्निकल, और जो बच्चा ITI से हम तैयार कर रहे हैं उसको जॉब चाहिए। दोनों के बीच में कहीं पे गैप होता है और ये गैप बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंपॉर्टेंट गैप हो गया। हम चाहते हैं हम इस गैप पे काम करें और मुझको कहीं लगता है सरमीन भी इस पर काम कर सकता है। रियली आई वांट के लोग, हमारा भी उद्देश्य यही हाँ है। एक्चुअली क्या होता है, बच्चा देखो एक परसेप्शन होता है, बच्चा जो सोचता पता नहीं मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। इसलिए हमने ये विचार किया है, हम इस पे बहुत काम कर रहे हैं कि देखिए इंडस्ट्री क्या चाहती है और हम क्या चाहते हैं, बच्चा क्या चाहता है, उन दोनों के बीच के गैप को यदि हम खत्म कर देते हैं, भर देते हैं, तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। ऐसे तमाम बच्चे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम बच्चे हैं जो जब तमाम कंपनियों में गए थे वो लौट कर वापस आ गए क्योंकि उन्होंने शायद कुछ और सोचा होगा। तो हम इसी पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से कंपनी की जो एस्पिरेशंस हैं और बच्चे की जो एस्पिरेशन, उनकी इच्छाएं आकांक्षाएं क्या हैं, उन दोनों को हम कैसे मैच करें। कई बार एक पंक्ति आती है ना कि वो एक हमारे उनकी जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा कैसे पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल सकें यही विडंबना है जीवन की। क्या बात है सर। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि बच्चा चाहता क्या है और कंपनी क्या चाहती है, तो उसके जो गैप है हम उस पर काम करना चाहते हैं। और सरमिन से भी हमने ये निवेदन किया है कि हम लोग मिलकर काम करेंगे कि वहाँ पे देखिए क्या होता है, कंपनी में किस तरह का जॉब है, हम बच्चों को उसी हिसाब से तैयार करना चाहते हैं। और आज की तारीख में गवर्नमेंट की तरफ से तमाम ऐसी योजनाएं हम उनके को कर सकते हैं पहले से, जैसे OJT है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, हम जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग कर सकते हैं। हम DST, गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इसका उद्देश्य क्या है कि ट्रेनिंग के दौरान बच्चा इंडस्ट्री में जाएगा। अभी तक क्या होता है ना, मान लो हम तो अभी तक लड़का ITI में, उसने इंडस्ट्री देखी नहीं है। ITI में हम किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या हम पुरानी जो ऑब्सलीट आउटडेटेड मशीनों पे तो ट्रेनिंग नहीं दे रहे। आज की तारीख में इंडस्ट्री भी बदलती जा रही है, इंडस्ट्री का 4.0 वर्जन आ चुका है। हम लोग चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री के हिसाब से बच्चों को तैयार करें। तो हम DST के माध्यम से, DST एक ऐसी हमारे सामने एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान ही इंडस्ट्री में भेज सकते हैं, ताकि वो इंडस्ट्री में जाकर वहाँ का एक्सपोजर, उनको किस तरह की ज़रूरत है, इंडस्ट्री का किस तरह का माहौल होता है, एटमॉस्फेयर, उन सबको सीख सकता है। सर शमिन का आपने जिक्र किया, शमिन में इस वक्त हमारे साथ बहुत ही काफ़ी मतलब बच्चे जुड़े हुए हैं, इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं, कंपनी जुड़ी हुई है। हम आपसे एक सवाल करते हैं नॉर्मली, क्योंकि हमें आपको क्या चाहिए कि शमिन क्या ऐसा ऐड ऑन करे जो शायद अब तक हम मिस करते आ रहे हैं, या आगे ऐसा होना चाहिए, क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? मैं तो चाहता हूँ कि ITI को, और जैसे हमको इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट, ITI और इंडस्ट्री के बीच जो टाई अप होना है, सरमिन उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, उनका बहुत अहम रोल हो सकता है। हम चाहते हैं कि सरमिन आगे आएँ, उनका चूँकि इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी उनके बहुत सारे एसोसिएशंस हैं और इधर ITI हैं। यदि जो है हम लोग मिलकर काम करेंगे कि भाई ITI में हम किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं और इंडस्ट्री को किस तरह के बच्चे चाहिए, तो हम उसके आधार पर हम बच्चों को उसी तरह से तैयार करें, उनका एक्सपोजर करें, उनको कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आजकल क्या होता है, बच्चे थोड़े प्रोफेशनल, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। बच्चा जो है थोड़ा, उसको ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल की अपने सब्जेक्ट की तो नॉलेज है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मिलकर काम करें, इंडस्ट्री की ज़रूरतें और ITI की प्रोडक्ट
को हम उनके हिसाब से तैयार करें। और अगर जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम जो क्या कर सकते हैं कि जो अपने सरमिन के जो एक्सपर्ट हो सकते हैं या इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, वो आईटीआई में आकर जो है उनके समय समय पे लेक्चर्स लें। बिल्कुल, उनका मतलब पहले से ही मार्गदर्शन। हाँ, पहले से मार्गदर्शन करें। हम लोग जो है सरमिन के माध्यम से बच्चों को इंडस्ट्री विजिट करा सकते हैं। इंडस्ट्री को किस तरह के बच्चे चाहिए तो उनको हम उनके हिसाब से टेक्नोलॉजी, उस तरह की मशीनें मुहैया कराकर या उस तरह की टेक्नोलॉजी किसी तरह से कराकर हम उनको उनके हिसाब से तैयार कर सकते हैं, ताकि कल को जब वो बच्चे इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पर वो डिमोटिवेट ना हो, वो सफल रहें, मोटिवेटेड रहें। और सर हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपने हमें सुझाव दिए, शमीन उन पे काम करे। और एक जो आप चाहते हैं कि जो मेन ध्येय है कि हर बच्चा, जो हम भी यही चाहते हैं कि जो भी बच्चा आईटीआई या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कुछ भी उसने किया है, उसको जॉब ज़रूर मिले। सर, शमीन शाला को समय देने के लिए और अपने विचार हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा जाते-जाते हमारे सभी दर्शकों को, बच्चों को, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? भाई देखिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कमल जी, और आपका हमारे अहमद तलहा जी का बहुत धन्यवाद। आपने हमको जो ये अवसर दिया जिसके माध्यम से हम आपके तमाम दर्शकों से अपनी बात कह पाए। और हमको भी कहीं लगता था कि जो हम आईटीआई के हम इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं कि कहाँ पे बीच में कमी कहाँ पे रह जा रही है। इंडस्ट्री क्या चाहती है, हम क्या तैयार कर रहे हैं। यदि हमारे इन सब उद्देश्यों से, आपके सब इन उद्देश्यों से यदि ये कमी दूर हो पाती है, और मैं चाहता हूँ सभी बच्चों को भी, सभी जो भी आपके श्रोता जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं चाहता हूँ कि वो लोग आगे आएँ। हम लोग अपने लेवल पर वो अपने आईटीआई करना चाहें, आईटीआई करें। उनको हम जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर उनको कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग, उनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की हम लोग बराबर हमारे यहाँ क्लास लेते हैं। गवर्नमेंट इस पर बहुत जोर दे रही है, क्योंकि ये एक ऐसा कौशल है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक ऐसी स्किल है जिसके माध्यम से बच्चे एम्प्लॉयमेंट के काबिल बनते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं उनको रोजगार के मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ इस अवसर पर आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, और आपका मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि हमारे आईटीआई के लेवल पर, हमारी जितने भी तमाम आईटीआई हैं, और हम पूरे ऑल ओवर इंडिया की आईटीआई के चेयरमैन होने के नाते, हमारी 16,000 प्लस आईटीआई के नाते, हम जो कुछ भी मिलकर काम कर सकते हैं बच्चों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उनके रोजगार के लिए, और जो गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने, और भारत किस तरह से हमारी आर्थिक शक्ति बनता जा रहा है, उसके लिए हम लोग काम करें। तो हम लोग जो इसके लिए बिना रुके, बिना थके, और जो है जो हमारा एक है कि विकल्प रहित संकल्प, और हम अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे, मिलकर काम करेंगे और इस मुहिम को बहुत आगे तक ले जाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आप लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसी मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ और ऐसी अपेक्षा भी करता हूँ। सर बिल्कुल, और हम भी पूरी कोशिश या यूँ कहिए कि जी जान से लगे हैं कि आपकी इस मुहिम में आपके साथ रहें। शमीन साला से बात करने के लिए, अपने विचार हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जितने भी बच्चे हैं, अगर आप भी अभी भी आप जॉब से वंचित हैं, तो जल्दी से जल्दी शमीन के माध्यम से अपनी जॉब पाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।